बिहार स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं साइंस के 20 में 20 VBI क्वेश्चन जो डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में VBI होने वाला है, जो आपको सरकारी कॉलेज दिला सकता है। चलिए लाइन बाय लाइन इसको पढ़कर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यानी सेट नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू होगा आपका एग्जाम में। तो प्रथम क्वेश्चन है, यदि 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध रेजिस्टेंस समानांतर में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, इसको समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो क्या होगा, R1 इंटू R2 बाटा R1 प्लस R2, यही फार्मूला होता है। R1 का मान क्या है 3 इंटू R2 का मान क्या है 6 बाटा R1 प्लस R2 यानी 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 का 18 होगा। इसमें क्या करेंगे 6 3 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18, 2 मरतबे कटा, ये 2 ओम आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में आपका है राइट ऑप्शन सी होगा 2 ओम, राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर सेल सोलर सेल परिवर्तित करता है। जो हम घरों में सोलर लगाते हैं, सोलर का यूज करते हैं, वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये सौर ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सौर सेल परिवर्तित करता है। प्रकाश ऊर्जा को नियंत्रित या आंतरिक ऊर्जा में ये नहीं होगा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ये भी नहीं होगा, प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में ये भी नहीं होगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल बदल देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी तत्व का भार संख्या यानी मास नंबर, किसी तत्व का भार संख्या मास नंबर 18 है। यदि इनमें से 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ प्रोटॉन का संख्या, यहाँ आपका क्या है, प्रोटॉन का संख्या बराबर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का संख्या, इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर हो जाएगा। तो प्रोटॉन की संख्या कितना दिया है बाबू, प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 दिया है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 7 होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 दिया है तो प्रोटॉन की संख्या भी 7 होगा। अब बात रहा न्यूट्रॉन का संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस ये क्या दिया है इलेक्ट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या। ये क्या है, द्रव्यमान संख्या 18 है, 18 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा, ये 11 हो जाएगा। 18 में से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 11। तो एक आया प्रोटॉन की संख्या आपका 7 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, तो 7 11 किस में है, राइट ऑप्शन आपका सी होगा 7 और 11। इस तरह का बनाने के लिए यही विधि होता है। अगला जो क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर इकाई होता है। एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर इकाई होता है। एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर इकाई होता है। इसका बात किया जाए प्रकाश वर्ष लाइट ईयर इकाई, ये क्या होता है, ये दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष में आपका 9.646 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। इतना दूरी होता है एक प्रकाश वर्ष में, 9.46 गुने 10 के पावर 15, यह दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। यह एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय किया गया कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काला छिद्र ब्लैक होल सिकुड़ने से बनता है। तो ब्लैक होल सिकुड़ने से क्या बनता है, तो भारी न्यूट्रॉन के तारे बनते हैं, तारों का, भारी न्यूट्रॉन के तारों का। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन जो है, हरित गृह ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है। तो ग्रीन हाउस का प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से हो जाता है, ग्रीन हाउस का प्रभाव। अगला जो क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहला मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम था। तो पहला मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम राइट ऑप्शन बी स्पुतनिक 1। यह सोवियत संघ द्वारा
ये सोवियत संघ द्वारा 1957 ईस्वी में ये अंतरिक्ष में डाला गया था सैटेलाइट को। ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, स्पुतनिक 1। अगला क्वेश्चन है जी की इकाई है, जी यानी जी का इकाई है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी की इकाई है। राइट ऑप्शन डी होगा आपका। अगला क्वेश्चन है नेत्र से दूर किसी वस्तु, नेत्र से दूर वस्तु साफ न देख सकने का सुधारा जाता है, यानी उसका इलाज किया जाता है। जो दूर के वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट के उच्चारण में निकट आ रहा है तो अ से अवतल होता है, आप लोगों को ट्रिक बताया गया था। तो अवतल लेंस के द्वारा, तो अवतल लेंस के द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो ये क्या है, डीएनए उत्तरदायी है, डीएनए उत्तरदायी है। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, डीएनए। इसका फुल फॉर्म का बात किया जाएगा तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से किस युग में सही सुमेल नहीं है, यानी मैच नहीं खा रहा है। तो विटामिन बी के कमी, विटामिन बी सांतरा, तो राइट ऑप्शन गलत है। विटामिन बी में आपका सांतरा नहीं, सांतरा में विटामिन सी मिलता है। तो विटामिन बी में अंडा, बादाम, ये सब मूंगफली वगैरह आता है विटामिन बी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। तो टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। तो राइट ऑप्शन ए होगा, टेट्राफ्लोरोएथिलिक। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, बेकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनता है। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड से बेकेलाइट बनाया जाता है, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड से। अगला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, विटामिन D2 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसको सही सुमेलित कौन नहीं है, टोकोफेरॉल बेरी बेरी, तो ये गलत है। विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी होता है, तो टोकोफेरॉल बेरी बेरी। ये टोकोफेरॉल जनन क्षमता के कमी होता है। टोकोफेरॉल से जनन क्षमता के कमी होता है, इसके कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, इंसुलिन एक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, कैलोरेम फेनिकॉल। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाती है। तो इसका ऑप्शन जो होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। राइट ऑप्शन डी होगा, ऑक्सीटोसिन। अगला जो क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस होता है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। तो बल्ब को प्रवाहित धारा का मान होगा, धारा का मान को हम I बोलते हैं, पावर को P बोलते हैं और वोल्टेज को हम V बोलते हैं। तो I बराबर क्या होगा, I बराबर P बाई V होता है। I बराबर आपका क्या हो जाएगा, P बाई V। तो P का मान है आपका 100 वाट, आपका P का मान है 100 वाट और V का मान है 250 वोल्ट। A0 से A0 खत्म और 10 में भाग करेंगे 25 से, 10 में भाग करेंगे, ये 25 से नहीं कटेगा, 0.0 देंगे, 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, ये 100 से 100 कट जाएगा पूर्ण रूप से, यानी 0.4।
राइट ऑप्शन आपका बी होगा 0.4 एम्पियर। राइट ऑप्शन आपका बी होगा 0.4 एम्पियर। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।